तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आपका जो ये चल रहा है। आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी आपका जो है ना ये दूसरे चैप्टर के नाम से जाना जाता है और जिसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहा जाता है। इससे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को पूरे ढंग से हमने पढ़ा दिया है और आज आइए ये दूसरे चैप्टर के लिए थ्योरी चलेगा। तो मैं पहले आपको बोर्ड पर तो दिख ही रहा होगा लेकिन लाइट जला दे रहा हूँ और लाइट अगर चाहेंगे तो और लाइट मैं जला दिया हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिख सके। और लाइट इसलिए नहीं जलाया जाता है क्योंकि गर्मी अधिक है और विशेष प्रकार का लाइट लगा हुआ है तो गर्मी और बढ़ जाती है। तो चलिए कुछ देर की बात है, कुछ देर हम लोग गर्मी में ही रहते हैं। आपको तो नहीं रहना है, हमें गर्मी में रहना है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप पीछे पीछे हमारे साथ साथ मेहनत जरूर करेंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करें। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहले इन्वर्स को समझते हैं। तो इन्वर्स ये होता है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जरा सा देखो जरा बच्चे, पहले हम लोग पढ़े हैं, अभी 10वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। साइन थीटा ऐसे था ना, तो ऐसा देख लेता है। जब बच्चा ऐसा देखता है तो कहता है सर इस पर माइनस पावर। तो इसको आज से नहीं बोलना है जैसे एक बच्ची अभी बोल रही थी, है ना, कि सर इस पर माइनस छूट गया, यहाँ हम छोड़ दिए थे, यहाँ छूट गया था मिस्टेक से। तो अब इसको हम लोग माइनस नहीं पढ़ेंगे, आज से इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बोलो ना जी, साइन इनवर्स। अगर यहाँ x रहेंगे तो साइन इनवर्स x, y रहेगा तो साइन इनवर्स y। सीख गया तुम लोग? तो अब जरा सा देखो, तुमको जब बनाओगे, सारे बच्चे बनाओगे एक्सरसाइज को, तो तुमको मिलेगा साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ों को पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स छूटा हुआ है, साइन इनवर्स साइन, टेन इनवर्स कॉस इनवर्स। अगर यहाँ ऐसा रहेगा तो इसका मतलब पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो साइन इनवर्स रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 रहेगा। तो इसका मतलब जो है क्या कहता है कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना बच्चे, हाँ। और यहाँ देखने का भी प्रयास करें, यहाँ लिख दिए हैं साइन, देखो यहाँ 30 डिग्री का 1/2 है ना मान, है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब कॉस √3/2 है बच्चे, क्या है बच्चे? अब कहता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। अब कह रहा है क्या, टेन इनवर्स 1। तो कहता है टेन इनवर्स कितने डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब ये बनता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है। इनवर्स रहेगा, उसमें ब्रैकेट में कुछ मान रहेगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो चलो अब देखने का प्रयास करो। अब है क्या कि एक फार्मूला, ये सब सारे चीज याद रखेंगे आप। साइन साइन बहुत ही इजी है, साइन साइन इनवर्स, साइन से साइन का इनवर्स रहेगा तो इसका x होता है आंसर। वाई वाई रहेगा तो यहाँ y हो जाएगा, टेन टेन रहेगा तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं। साइन साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस कॉस इनवर्स x बराबर x, टेन टेन इनवर्स x बराबर x। अगर साइन 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 इनवर्स y बराबर y हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कॉस कॉस इनवर्स x बराबर x और टेन टेन इनवर्स x बराबर x होता है। और यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, कॉस 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 इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, टेन इनवर्स टेन x बराबर क्या होता है बच्चे, x होता है। कोई दिक्कत? इतना में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा सा कुछ रेडियन मेजर, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में हम लोग कैसे लिखते हैं देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग 10वीं क्लास में ज्यादातर इस मानों को हमने पढ़ा था ना, ये मान से हम लोग वाकिफ हैं। और अब जो है ना, अब तुम्हें क्या करना है, रेडियन में सारे को लिखना है। किसमें लिखना है? रेडियन में। तो रेडियन में कभी कभी ऐसा छोटा सी रहता हुआ लिखा हुआ रहता है, डिग्री में ऐसे, रेडियन में ऐसे, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, रेडियन में लिखने के लिए कह रहा है। तो देखो 30 डिग्री, जैसे कि 180 डिग्री को हम लोग पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? समझा रहे भाई? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई। तो अब देखो 30 डिग्री को, यानी 180 में हम 6 से भागा देंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, 30 डिग्री को लिखते हैं हम लोग क्या, π/6। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो अगला क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिखते हैं π/4। ये पाई का मान 180। देखो आप भागा दे दो 4 से, 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 2 कट जाएगा 0, 4 पंचे 20, आ गया ना 45 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3 लिखते हैं। और 90 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में लिखते हैं π/2। और 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं पाई, और 360 डिग्री को रेडियन में हम लोग लिखते हैं 2 पाई। को दिक्कत? अब ये 10वीं क्लास में जो आप फार्मूला पढ़े थे, इसको तो बाबू याद रखना है।
अगर ये याद नहीं रहेगा, इतना तो याद नहीं रहेगा, तो फिर आपसे ये बनने वाला कतई भी नहीं है। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसी को क्या करना है, इसी को ऐसे करके उलट के लिख दो, ऐसे करके मार करके उलट दिए ना, तो ये पहले उल्टेंगे, इसको ऐसे करके उल्टेंगे तो क्या होगा, ये पहले आएगा, पहले लिख दिए, ये इसके बाद आएगा, ई पॉजिटिव रह जाएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, आ जाएगा ना, तो इसको लिख देंगे, ये जानता होगा। अब देखो इसको थोड़ा देर के लिए बटा मान लेते हैं, तो 0/1 तो मतलब 0। अब देखो 1/2 और फिर इसका पूरा का बटा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा √3। समझ में आ रहा है सारे बच्चे। अब देखो यहाँ बटा है 1/√3 बटा 1/√2 √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1 बराबर 1 नहीं होगा बच्चे। और यहाँ भी देखने का प्रयास करो, √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 केवल 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/0, तो अपरिभाषित होता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, सबसे मेन चीज यहाँ देखने का प्रयास करें, साइन का मुख्य मान का रेंज जो होता है बच्चे, आंख बंद करेंगे और मनन करके प्रयास करेंगे। ओ साइन का अब रेंज बताना है, साइन का मुख्य मान का रेंज -π/2 से π/2 के बीच होता है। क्या होता है π/2 के बीच। अब देखो कॉस इनवर्स, क्या बच्चे, कॉस इनवर्स का जो होता है ये रेंज जो होता है मुख्य मान का 0 से क्या होता है π/2। और देखो यहाँ कोसेक इनवर्स का मुख्य मान का रेंज क्या होता है यहाँ बच्चे, क्या होता है π/2 से π/2 के बीच। अब जरा सा देखो सेक इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से, मुख्य मान का रेंज 0 से π, लेकिन π/2 छोड़ के, माइनस का मतलब हो गया π/2 छोड़ के। अब यहाँ देखने का प्रयास करें, टेन इनवर्स का मुख्य मान का रेंज होता है ये π/2 से π/2 के बीच, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स का 0 से पाए। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आया होगा और ये चीज़ आपके जहन में बैठाने का ज़रूरत है। अब चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज की दुनिया में और देखने का प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज कितने बेहतरीन ढंग से बनता है और बेहद ही आसान लगने वाला है, बेहद ही बच्चों की तरह ये बच्चों का खेल होगा ये एक्सरसाइज। तो चलिए हैं पूर्ण विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें।